एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं हूं कृषि मैम और स्वागत करते हैं आप सभी का नीट रैंक प्लस पे। आज जो हम करने वाले हैं डिस्कस दैट इज एनटीए फाइनल अपडेट। यार कल ही शाम को एनटीए ने एक सिलेबस फाइनल अपडेट निकाला था उनकी वेबसाइट में और हम ये आशा रखते हैं कि वो फाइनल अपडेट है, क्योंकि हमें लगता है वो फाइनल अपडेट है, पर कुछ दिनों में वो फिर से एक नया अपडेट लेकर आते हैं सिलेबस के रिलेटेड। अब नीट में सिर्फ 5 महीने रहे हैं और अभी भी सिलेबस के रिलेटेड अभी भी कन्फ्यूजन्स चालू है, तो वो कन्फ्यूजन को हम यही वीडियो में एंड करते हैं। ठीक है, मैं आज आपको डिलीटेड टॉपिक्स भी एकदम अच्छे से समझा दूंगी। मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स जनरेट किया था, आप शॉर्ट सेक्शन में चेक कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे अच्छे से हाईलाइट किए गए हैं डिलीटेड टॉपिक्स क्या है, नीट में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, आपको कहाँ से पढ़ना है, ये सब चीज़ मैंने वो शॉर्ट्स में मेंशन की है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं और एक बार आपको समझा दूंगी कि हमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, नहीं तो खाली फुकट का टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर नीट एग्ज़ाम में जो आने वाला है वो हम पढ़ के नहीं जाएंगे, वो सब कन्फ्यूजन में अभी नहीं जीना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम अब ये जो पीडीएफ है उन्होंने जो अपनी वेबसाइट में डाला है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यार उन्होंने क्या बोला, ये सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो हमें भी डाउट थे कि यार ये टॉपिक्स आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि ये जो सिलेबस है, जो नीट का सिलेबस है, वो हम कहाँ से लेंगे। तो एनएमसी ने ऑलरेडी सिलेबस कर दिया था अपलोड, तो वही एनटीए बोल रही है कि जो एनएमसी का सिलेबस है ना, वही एग्जैक्टली आपको फॉलो करना है और वही नीट एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या फॉलो करना है, हमें एनएमसी का जो सिलेबस है वही हमें फॉलो करना है। तो एनएमसी का जो है अपडेटेड सिलेबस दैट इज द फाइनल सिलेबस फॉर नीट 2024। अब दूसरी चीज़ कि कोई चेंजेस है क्या, पिछले एग्ज़ाम जो पिछला नीट एग्ज़ाम था वो सिलेबस से अभी के सिलेबस में कुछ चेंजेस है, कुछ डिफरेंस है। यस, तो उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि देयर आर चेंजेस इन द सिलेबस और कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। तो कुछ टॉपिक्स उन्होंने इसलिए डिलीट किए हैं, यहाँ पे रीज़न भी उन्होंने मेंशन किया कि कुछ स्कूल में कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी उन्होंने मतलब स्टेट बोर्ड जो होता है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, तो वो स्कूल्स में ना वो टॉपिक्स डिलीटेड थे। तो अभी वो बच्चों को नीट एग्ज़ाम के लिए अलग से प्रिपेयर करना पड़ रहा था, वो टॉपिक्स को अलग से पढ़ना पड़ रहा था। तो थोड़ी दया भावना थी एनटीए में, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो टॉपिक्स है ना, कॉमन टॉपिक्स जो वो लोग नहीं पढ़ते, तो वो डिलीट ही कर दिया फॉर योर नीट एग्ज़ाम। तो ये उन्होंने ऐसे रीज़न बताया है कि कोविड एग्ज़ाम जब था, कोविड एग्ज़ाम नहीं, कोविड जब था तभी ये सब चीज़ हुई और उन्होंने ये सब डिलीट कर दिया, आप पे थोड़ी दया खाई। अब ये जो सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक था कि एनटीए ने बोल दिया, एनएमसी ने बोल दिया कि फ्रॉग तो इंसेक्ट है, तो ये उन्होंने एकदम क्लियरली मेंशन किया है कि फ्रॉग इंसेक्ट नहीं है। हम फ्रॉग इंसेक्ट नहीं बोलना चाहते, हम तो बोलना चाहते हैं कि फ्रॉग भी आएगा नीट एग्ज़ाम में एंड कॉकरोच भी आएगा नीट एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे इंसेक्ट जो बोला गया है ना, वो आपको कॉकरोच पढ़ना है और फ्रॉग भी पढ़ना है। तो बेटा जी आपको अभी दोनों चीज़ पढ़नी है। हम सिर्फ ख्याल रख रहे थे कि भाई फ्रॉग ही आने वाला है, अब तो कॉकरोच भी आपको पढ़ना है। तो ये एक एकदम माइनर सी चीज़ खाली ऐड हुई है, तो अभी आपको कॉकरोच भी पढ़ना है, फ्रॉग भी पढ़ना है, ये खाली चीज़ आप याद रखो। दूसरा सब, अब यहाँ पे ना क्या लिखा गया है कि जो लेटेस्ट बुक है आपकी एनसीईआरटी की, जो न्यू एनसीईआरटी है ना, वो न्यू एनसीईआरटी, यहाँ पे वो बोलते हैं कि न्यू एनसीईआरटी में जो चीज़ है हम वही टॉपिक से हम लोग नीट एग्ज़ाम में पूछेंगे। यहाँ पे ये चीज़ लिखी है। अब नीचे आप जाओगे 5th पॉइंट, तो यहाँ पे क्या बोला है कि देयर आर फ्यू टॉपिक्स जो एनएमसी के सिलेबस वाले पीडीएफ में है बट न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये तो कंट्रोवर्शियल दो बातें कर रहे हैं। तो अब हमको तो उसमें वो झंझट में नहीं पढ़ना, हमें क्या लेना देना है कि वो जो टॉपिक्स है, जो एनएमसी के सिलेबस में जो टॉपिक्स है जो नीट एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो हम कहाँ से पढ़े। अब न्यू एनसीईआरटी में तो वो टॉपिक्स है नहीं, तो कहाँ से पढ़े, ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़नी है। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स है और ओल्ड एनसीईआरटी में भी वो टॉपिक्स नहीं है, तो वो कहाँ से पढ़े। तो भैया जी यहाँ पे हमने लिखे गए हैं वो सारे जो बोर्ड है, जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड है, एनटीए बोलती है कि महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, फिर बिहार बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, ये सारे बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, उसमें वो टॉपिक्स है, तो वो टॉपिक्स आप वो टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन उन्होंने बोल दिया। अब लास्ट क्वेश्चन कि ऑनलाइन फॉर्म कब आएगा नीट का।
नीट 2024 का। तो उन्होंने बोला कि वेबसाइट पे आते जाते रहना तो आपको पता चल जाएगा। तो यही है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि आपको मैं एक बार सिलेबस भी बता दूंगी, इस पे मैंने शॉर्ट्स ऑलरेडी बना लिया है, तो इसका आपको पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करवा दूंगी। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में आपको मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे ये पीडीएफ मैं अपलोड करवा दूंगी, ठीक है। तो कहीं पे भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हैसल करने की ज़रूरत नहीं, कन्फ्यूजन में अब नहीं जीना है कि ये आएगा कि वो आएगा। अब तो आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, एटलीस्ट सिलेबस तो पता होना चाहिए, तब जाके आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। तो ये आज के आज ही ज्वाइन हो जाओ, पीडीएफ ले लो, मैं ये पीडीएफ डलवा दूंगी। तो यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड है ना, मैंने हाईलाइट कर दिया है, वो सारे टॉपिक्स नहीं आने वाले हैं फॉर योर नीट एग्ज़ाम। तो ये सब टॉपिक्स नहीं आने वाले हैं फॉर योर नीट एग्ज़ाम। यहाँ पर खाली आपको क्या जोड़ना है, कॉकरोच जोड़ना है। अच्छा, कुछ एडेड टॉपिक्स भी है जो हमारे न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। तो वो एडेड टॉपिक्स क्या है, ये सारे एडेड टॉपिक्स भी मैंने एक बार जॉट डाउन कर दिए हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो फ्रॉग है, यहाँ पे एंड कॉकरोच लिख देना, क्योंकि कल ही वो अपडेट आ गया कि आपको फ्रॉग भी पढ़ना है, इंसेक्ट भी पढ़ना है, दैट इज कॉकरोच। तो यहाँ पे फ्रॉग एंड कॉकरोच आ जाएगा, ठीक है, दैट इज द करेक्शन। फिर प्रोटीन सिंथेसिस है, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस आपको पूछा जाएगा, डेंगू चिकनगुनिया पूछा जाएगा, प्लांट फैमिलीज जो है वो पूछी जाएगी, एंड लास्ट में सेक्रेड ग्रुप्स पूछा जाएगा, दैट्स इट। तो बस इतना आपको सिलेबस के रिलेटेड जानकारी पता होनी चाहिए। जो नीट का अपडेट था, कल का जो एनटीए का अपडेट था, वही चीज़ उन्होंने बोली गई है। बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई फ्रॉग पढ़ना है, कंक्लूजन में आपको बता रही हूँ, फ्रॉग पढ़ना है, इंसेक्ट पढ़ना है, ठीक है। फिर सिलेबस के रिलेटेड बोलूँ तो जो न्यू एनसीईआरटी में, वो तो पूरी पढ़नी है न्यू एनसीईआरटी, प्लस कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो कहाँ से पढ़ना है, ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है। अच्छा, ओल्ड एनसीईआरटी में भी कुछ टॉपिक्स नहीं है, तो वो कहाँ से पढ़ना है, वो जो दूसरे बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक है वहाँ से पढ़ना है, ठीक है, दैट्स इट। बस इतना ही है, कोई और कन्फ्यूजन आपको माइंड में नहीं रखना। अब सीधा पढ़ने जाना है, टाटा बाय।